शादी की तारीख नहीं बदलेगी। बधाई हो बहू, तुम्हारी देवरानी आने वाली है। सास ने मीनू से जब यह बात बताई तो मीनू बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी क्षण भर में ही गायब हो गई जब शादी की तारीख तय होने की बात कही। मीनू इस घर की बड़ी बहू है। पति की नौकरी की वजह से उसे दूर शहर पर रहना पड़ता है। दूर रहकर भी उसे घर की हर जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उसे भी भ्रम था कि घर वाले भी उसे बहुत मानते हैं, लेकिन यह क्या, घर के छोटे बेटे की शादी की तारीख तय हो गई और बेटे बहू को पता न चला। बात तो सिर्फ लड़की वालों से मिलने की थी। तारीख तय करने से पहले एक बार तो बोल देते, मानती हूँ कि बच्चे की पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाई थी, पति को भी छुट्टी नहीं मिली थी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप एक बार फोन भी ना करें। घर की शादी है भाई, घर के लोगों की सुविधा असुविधा तो जाननी चाहिए, लेकिन सासू माँ ने तो मेहमानों की तरह सुना दिया। तारीख तय हो गई शादी की। बाबूजी, मुन्ना की इस महीने परीक्षा है। आप भाई की शादी परीक्षा के बाद रख सकते थे। बच्चों पर असर पड़ता है, उसका रिजल्ट खराब होगा। शादी के बाद परीक्षा देने पर उसके रिजल्ट में असर पड़ेगा। रणवीर अपने बाबूजी से कहने लगा तो बाबूजी बोल पड़े, अरे लगता है तुम्हारा बेटा कौन सी बड़ी क्लास में पढ़ता है जो उसके रिजल्ट पर असर पड़ेगा। छोटा बच्चा है, कुछ नहीं होगा। फिर तुम लोगों से जब आने को कहा गया तो आए क्यों नहीं? छुट्टी का बहाना देकर घर आने से कतराते रहते हो। बाबूजी की बातें सुनकर रणवीर गुस्सा गया। बाबूजी, बच्चे की फाइनल परीक्षा है। शादी की तारीख अगर एक हफ्ते बढ़ा दी जाए तो अच्छा रहता। सुनो रणवीर, शादी की तारीख नहीं बदलेगी। तुम लोगों को आना है तो आओ, वरना नहीं। मीनू पास बैठी थी। उसे पता था कि बाबूजी और माँ जी ने यह जिद लड़की वालों के मिलने के दिन उनके ना जाने के कारण की है, लेकिन सच में वह मजबूर थे। बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी नहीं मिली थी। फाइनल एग्जाम के पहले उपस्थिति जरूरी थी और रणवीर को नौकरी से छुट्टी नहीं मिली क्योंकि बाबूजी की तबीयत खराब होने की वजह से पिछले महीने ही उसने छुट्टी ली थी। माँ बाबूजी यह सब बातें याद नहीं रखते कि कोई भी तकलीफ हो तो बेटा बहू दौड़ कर आते हैं। इस बार नहीं आ पाए, जरूर कोई मजबूरी रही होगी। हेलो भाभी, देवर की शादी में क्या पहनोगी? ननद ने चहकते हुए कहा तो मीनू ने उदास होकर कहा, दीदी, माँ बाबूजी ने जब हमें मेहमान की तरह खबर सुनाई है तो मेहमान की तरह ही जाएंगे। क्या मतलब? भाभी, आपके बिना तो कुछ संभव नहीं। आपको तो 1 महीने पहले से आना पड़ेगा। मीनू ने अपनी ननद को सारी बात बताई तो ननद को भी गुस्सा आ गया। माँ बाबूजी की जिद पर घर की शादी में तारीख तय करने से पहले सभी लोगों से सुझाव लेनी चाहिए कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। माँ ने मुझसे राकेश की छुट्टी के बारे में पूछा तो मुन्ने के एग्जाम की खबर क्यों नहीं ली? माँ, भैया भाभी अगर मेहमान की तरह आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। भाभी हमेशा जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आती हैं। बाबूजी की तबीयत खराब थी तो भैया छुट्टी लेकर 1 महीने रहे और आप लोगों ने लड़की वालों से मिलने के समय भैया भाभी ना आ पाए तो उनकी सुविधा असुविधा जाने बगैर शादी की तारीख तय कर दी। उस वक्त जब आपने मुझसे पूछा तो भाभी को भी तो पूछ सकती थी कि कोई दिक्कत तो नहीं। इस दिन आपने पल भर में अपने बहू और बेटी में अंतर कर दिया। छोटा भाई भी पास बैठा था। उसने भी कहा, माँ, भाभी अगर मेहमानों की तरह आएंगी और चली जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मुन्ने अपने चाचा की शादी में एग्जाम नहीं कर पाएंगे। माँ समझ गई थी उसके सारे बच्चे नाराज हैं, तो वह बाबूजी के कमरे में चली गई। बाबूजी ने लड़की के पिता को मिलने को बुलाया है। शादी के तारीख में कुछ हेर फेर करने के सिलसिले में आज वीडियो कॉल पर मीनू रणवीर भी थे। सबने अपनी बात रखी। लड़की वालों ने उनकी समस्या समझी और शादी की डेट बदल गई। लड़की वाले भी कहने लगे, घर वाले ही ठीक से एग्जाम ना कर पाए तो अच्छा नहीं लगता। मुन्ने को अपने चाचा की शादी में नाचना भी है। क्यों मुन्ने? मुन्ना तो झूम उठा।
चाचा की शादी में डांस करने को मिलेगा। साथ में ही सभी खुश हो गए। मीनू आंखों ही आंखों में ननद को धन्यवाद कर रही, उसकी समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि उसे भी तो देवर की शादी में एंजॉय जो करना था, मेहमान की तरह नहीं जाना था। कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।